તો કારમસદથી શરૂ થયેલી યુનિટ માર્ચનું વડોદરામાં આગમન થયું છે। સરદારની 150મી જન્મ જયંતિને લઈને એકતા સંદેશ સાથે આ યાત્રા નીકળી છે। વડોદરા ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા હાજર રહ્યા છે। કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે ઝી 24 કલાકની ટીમે વાતચીત કરી। પીએમ મોદીએ સરદારનો સંદેશો આખા દેશમાં પહોંચાડ્યો છે। કેન્દ્રીય મંત્રીનું આ કહેવું છે। પીએમએ એક ભારત આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશો આપ્યો છે। શહેરમાં ઠેર ઠેર યુનિટ માર્ચનું થઈ રહ્યું છે ભવ્ય સ્વાગત। કરમસદથી નીકળેલી યુનિટી માર્ચ વડોદરામાં આવી પહોંચી છે। એક ભારત આત્મનિર્ભર ભારતના સંદેશા સાથે આ યાત્રા નીકળી છે। ત્યારે અલગ અલગ રાજ્યના જે યુવાનો છે તે યાત્રામાં ચાલવા માટે જોડાયા છે। જે રીતના અલગ અલગ રાજ્યથી લોકો જોડાય તેમની સાથે વાત કરીશું। आप कौन से स्टेट से आए हो, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे यात्रा में जुड़कर कितना अच्छा लग रहा है आपको? मेरा नाम राज पांडे है। मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिला से हूँ। यात्रा के तीसरे दिन है। जितना उम्मीद किए थे गुजरात की धरती से, उससे बढ़ चढ़ के इन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। हर जगह प्रॉपर व्यवस्था है। ये पद यात्रा हम लोग मिनिस्ट्री की तरफ से है। 150 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 150 किलोमीटर चलना है और लगभग 10 दिन का ये यात्रा है। और पूरे गुजरात के सभी जनमानस, सभी वासियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारा यहाँ स्वागत हुआ है यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती पे, हम सभी जनमानस के, गुजरात के सभी जनमानस को चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। हम इसी प्रकार आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? यात्रा में जो जुड़े हो, क्या मैसेज दे रहे हो? सब जो रूट है, जो लोग जुड़ रहे हैं आपके, उन सब लोग। जी, मेरा नाम अखिल मोहन शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ गुजरात में इस यूनिटी मार्च का सहभागी बना हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है कि विविध संस्कृतियाँ यहाँ जिस प्रकार से मिल रही हैं, अलग अलग पहचानों को, अलग अलग संस्कृतियों से हमें रूबरू होने का जो ये अवसर मिल रहा है, खास करके युवाओं के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी बन करके आई है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के भारत की अखंडता को और दृढ़ करेगी। और जो सरदार पटेल का दृढ़ विश्वास था कि भारत की विविधता में एकता यानी अखंडता को और मजबूती प्रदान करेगा। और खास करके गुजरात में जो मेरा अनुभव रहा है, यहाँ के लोगों का देखते हुए कि काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं यहाँ पर और हर तरीके से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और इस यात्रा में सहभागी बन रहे हैं और सभी को समर्थन कर रहे हैं और खूब प्यार मिल रहा है गुजरात से। क्या कहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या नाम है और देश को क्या मैसेज दे रहे हो ये यात्रा में जुड़ के आप? मेरा नाम हरिनंदन हूँ। मैं केरला से हूँ। मैं एक माई भारत वॉलंटियर और एनएसएस वॉलंटियर हूँ। आई हैव केम हियर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल across the nation, and I am very grateful for Narendra Modi ji for providing such a grand opportunity for students of India leading to Viksit Bharat 2047. તો જે રીતના આજે અલગ અલગ યુવાનો જે માય ભારત જે એપ છે તેનાથી સિલેક્ટ થઈને 150 જેટલા યુવાનો અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ રાજ્યના દેશના વિવિધ ખૂણામાંથી ભેગા થઈને તેઓ યાત્રામાં જોડાયા છે અને એક ભારત આત્મનિર્ભર ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત અને એકતામાં વિવિધતાનો જે સંદેશો ફેલાઈ રહ્યા છે, આપી રહ્યા છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં તેમને સમર્થન મળી રહ્યું છે। ઠેર ઠેર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। કેમેરામેન મુકુંદ સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા।